हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, है ना? कावड़ लेके जा रहे हो क्या? खूब जाओ, अच्छे से जाओ, दिल से जाओ और मनोरंजन करो खूब, अपना भी और भोले बाबा का भी, है कि नहीं? चलो, आज का टॉपिक है भैया जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। अक्सर चाहे कोई भी एग्जाम हो भैया, वीडियो में आ गया था, एमटीएस में आ गया था, सीएचएस में कई बार आया है कि भारत में जैव विविधता सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है। इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा बन जाता है कि बताओ भैया बायोडाइवर्सिटी ज्यादा कहां, बायोडाइवर्सिटी होती क्या है भैया, बायोडाइवर्सिटी भारत के किस तरफ मिलेगी भैया, बायोडाइवर्सिटी में होता क्या है यही नहीं पता भैया। आज समझ लियो बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, कहां है और भैया कहां सबसे ज्यादा है। भारत की बात कर रहा हूं और कहीं की बात नहीं कर रहा, है कि नहीं? तो चलो कानों में लीड लगाओ और जल्दी से आ जाओ। देखो भैया, सबसे पहले हम समझते हैं कि सर बायोडाइवर्सिटी किस चिड़िया का नाम है। वैसे मायने में बात करें तो पशु पक्षियों का ही मिला जुला रूप है, लेकिन फिर भी समझ लो भाई। ऐसे मान लो कि यो एक जगह है, एक मैदान है मान लो, ठीक है? और इस मैदान में कई प्रकार के पेड़ हैं। मान लो कई प्रकार के क्या है, पेड़ है। देखो ठीक से बन जाए तो ठीक है, वरना तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है कि नहीं? मान लो कई तरह के क्या पेड़ है और इसके साथ साथ कई तरह के जानवर भी हैं। जानवर अलग रंग से बना लो, है यहां क्या है, कई प्रकार के जानवर भी हैं इस तरीके से, ठीक है भैया? डिफरेंट डिफरेंट टाइप, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरह के मानव है भैया। मान लो ये लड़का है और ये चुटिया वाली होगी लड़की। तो एक कमरे के अंदर, ऐसे मान लो एक कमरा है और एक कमरे के अंदर प्रजातियों में विविधता बहुत ज्यादा है, जैसे घोड़ा, कुत्ता, भालू, भैंस, बंदर, सांप, केचुआ, मेंढक, है लोमड़ी, लकड़बग्गा, शेर, बाघ। देखो है सारे जानवर, लेकिन प्रजाति क्या है, स्पीसीज क्या अलग अलग है। तो जहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज पाई जाती है, हम कहते हैं कि वहां जैव विविधता अधिक है या वहां पर जैव विविधता है। वो क्या है, जैव विविधता है। यानी कि जहां पर एक स्मॉल एरिया या फिर कोई एक रीजन जिसमें क्या हो, प्रजातियों में विविधता, चाहे जानवरों की हो चाहे पेड़ पौधों की हो, अलग अलग प्रजाति है, उसे कहते हैं जैव विविधता। क्या होती है जैव विविधता भैया? जहां पादप हो, पेड़ पौधे, यानी कि आप कह सकते हो प्लांट्स, और जहां जंतु बोले तो एनिमल, एनिमल, इन सब की विविधताएं पाई जाए। ये क्या मिले, डाइवर्सिटी में मिले, डिफरेंट डिफरेंट मिले, विविधता में मिले, सर उसे ही कहते हैं जैव विविधता, उसे ही कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है? अब जरा दिमाग लगाओ, सर बात कर रहे हैं हम जंतुओं की, पेड़ पौधों की, इसका मतलब ये ज्यादा वहां होंगे जहां पेड़ पौधे भारत में ज्यादा होंगे, है कि नहीं? जहां बारिश ठीक ठाक होती होगी भारत में, है कि नहीं? क्योंकि जहां बारिश ठीक ठाक होगी वहीं तो घने पेड़ मिलेंगे, और जहां घने पेड़ मिलेंगे वहां पर डाइवर्सिटी, चाहे पेड़ों की हो चाहे जंतुओं की, वो ज्यादा मिलेगी, हाँ कि नहीं? और भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां ये सबसे ज्यादा है? आंख बंद करके दिल पर हाथ रख के जवाब दे दो, फिर भी सुन लो। चलो तो मैं दिखा देता हूं भाई। तुम एक बात बताओ, जैसे ये हमारे भारत का मैप है, नक्शा है, ठीक है? अब इसमें देखना कहां है, जय माता दी बोल के, ये हो गया और ये हो गया हमारा भारत। ओके जी, ये देखो अब जरा यहां ध्यान से देखो, मुझे लेना है नीचे वाला रीजन, ये वाला रीजन। यहां देखो अब जरा, ये वाला साउथ वाला रीजन, ये वाला। अब देखो जरा भाई, तुम्हें इतनी बात तो पता होगी कि भैया भूमध्य रेखा भारत के नीचे है, यहां इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा। तो जब जून के समय में मॉनसून उठता है तो मॉनसून इस तरीके से चलता है, ऐसे ऐसे चलता है इस तरीके से, और जब भूमध्य रेखा को यह मॉनसून क्रॉस करता है तो ऐसे मुड़ जाता है इधर को। जब किसको क्रॉस करता है, भूमध्य रेखा को, ऐसे मुड़ जाता है, क्योंकि कोरियालिस बल पवनों की दिशा को मोड़ देता है, बदल देता है, कहता है सीधी काहे को जा रही है, टेढ़ी चल। तो ये सारी कैसे चलने लगती है, टेढ़ी। तो मॉनसून भैया आता है इधर, इधर आता है, यहां आता है, और यहां है भारत का वेस्टर्न घाट। कौन सा घाट? ये है भारत का पश्चिमी घाट, ये वाला। क्या है भैया, ध्यान से सुनना सर, ये है भारत का पश्चिमी घाट। थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं भैया, ज्यादा बारीक हो गया है ना। ये क्या है भारत का सर, ये है भारत का पश्चिमी घाट, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। क्या बोलते हैं इसको, वेस्टर्न घाट, हाँ कि ना, वेस्टर्न घाट। तो ध्यान से सुनो भैया, वेस्टर्न घाट पर बारिश ज्यादा होती है,
वेस्टर्न घाट पर वर्षा क्या होती है? ज्यादा। और सर जब ज्यादा वर्षा होगी तो घने वन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? और वन भी ऐसे मिलेंगे जो साल के साल भर हरे रहे, यानी कि सदाबहार वन। ये वन कौन से होते हैं? सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन, एवर ग्रीन और फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, साल के साल भर कैसे रहते हैं भैया? हरे रहते हैं। अब जरा यहां देखियो, जब यहां घने वन, वर्षा ज्यादा, तो क्या यहां जो प्रजाति होती है, स्पीसीज होती है, क्या उनमें विविधता, डिफरेंस क्या ज्यादा नहीं होगा? तो इसलिए भारत में बायोडायवर्सिटी अगर कहीं ज्यादा है तो सर वो है कहां? वेस्टर्न घाट। आंसर आपके सामने, बताओ समझो। का रीजन बताया है क्यों है यहां बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा? हाँ कि ना? बारिश ज्यादा होती है सर, और बारिश ज्यादा तो घने वन, और घने वन भी कौन से? सदाबहार, एवरग्रीन, साल के साल भर। अरे भैया जाके तुम खुद खूब खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? पतझड़ नहीं होता इनमें, पर्णपाती वन नहीं होते, साल के साल भर पत्ते कैसे रहते हैं? हरे रहते हैं। हाँ कि ना? प्रजातियों में विविधता ज्यादा मिलेगी क्योंकि घने वन है, अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाएंगे? जीव जंतु। हाँ कि ना? तो इसलिए यहां बायोडायवर्सिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। समझ में आए नहीं? जब भी कोई नई प्रजाति मिलेगी, न्यू स्पीसीज मिलेगी, वो भी कहां मिलेगी? वो भी वेस्टर्न घाट पे क्या मिलेगी भैया? सबसे ज्यादा मिलेगी। क्वेश्चन कई तरीके से बन जाओ, चाहे हमारी तरफ से आपसे पूछ ले जाए सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? सर वेस्टर्न घाट। आपसे पूछा जाए बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? वेस्टर्न घाट। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? सर वेस्टर्न। हालांकि मौसिनराम मेघालय का भी है, वहां भी सबसे ज्यादा होती है, यहां भी ठीक ठाक हो जाती है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि सर बताओ वर्षा ज्यादा वाला तो हो गया, कहां पर होगी? वेस्टर्न घाट पर। अब एक बात बताओ, जब यहां बारिश ज्यादा होगी तो मिट्टी में जो पोषक तत्व है, मिनरल है, वो बह जाएंगे, निकल जाएंगे। हाँ कि ना? या फिर ऐसे मान लो जब बारिश ज्यादा होगी तो पोषक तत्व नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ कि ना? कहां शिफ्ट हो जाएंगे? नीचे। क्लियर है नहीं? तो इसलिए वेस्टर्न घाट पर मिनरल्स कम होते हैं। तो ध्यान में आया? वर्षा जाने ज्यादा होने के कारण पोषक तत्व कैसे होते हैं भैया? कम होते हैं। क्लियर है पॉइंट? ये सारे पॉइंट यहां से है। बताओ समझ में आया नहीं है? बायोडायवर्सिटी, वर्षा ज्यादा, वर्षा ज्यादा तो घने वन, घने वन सदाबहार, सदाबहार वन जैव विविधता ज्यादा, वो प्रजाति विविधता ज्यादा, प्रजाति विविधता ज्यादा मतलब जैव विविधता ज्यादा। लेकिन ज्यादा वर्षा होने के कारण पानी ज्यादा वर्षा, पोषक तत्व बह गए, मिनरल्स क्या हो गए? बह गए। हाँ कि ना? तो जब मिनरल्स बह गए तो इस घाट पर, वेस्टर्न घाट पर पोषक तत्वों की कमी होती है, इसलिए ऐसी फसलें उगाई जाती है जिन्हें न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, मिनरल्स की जरूरत क्या पड़े? कम पड़े। हाँ कि ना? जवाब देना कमेंट करके। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, वरना जय माता दी, जय भोले बाबा की। चलिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।